नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का यह 58वां सीरीज है दोस्तों, और यह आपका प्राचीन इतिहास अब खत्म होने वाला है। प्राचीन इतिहास आपका खत्म होने वाला है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं अब विविध से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो शुरू किए जा रहे हैं। एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों से कि 5500 वन लर्नर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का जो रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। वन लाइनर पीडीएफ है। और अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी का अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल दोस्तों चार्जेबल है। देखिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए और ऑल मीडियम में, मतलब हिंदी इंग्लिश में, आपको किसी भी सब्जेक्ट का मटेरियल चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न एक देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। एलोरा की गुफाएं जो हैं राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई गई थी, ये सही है। महाबलीपुरम जो रथ मंदिर है वो पल्लवों के द्वारा, खजुराहों का जो मंदिर है वो चंदेलों के द्वारा बनवाया गया है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है मौर्य काल में बनी है, मौर्यों द्वारा, यह गलत है। देखिए, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वह राष्ट्रकूटों के द्वारा ही बनी हैं, तो यह आपका सही नहीं है। यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न। देखिए, एलिफेंटा बम्बई से समुद्र से 7 मील उत्तर पूर्व में स्थित है, ये प्रसिद्ध है। गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिसमें से हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ, साथ ही 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं व 8वीं सदी में हुआ था। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और देखिए, यहाँ पर एलिफेंटा में त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में आता है, तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की घटना नहीं है? तो प्राचीन इतिहास मतलब ईसा पूर्व की घटना कौन सी घटना नहीं है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी, यह आपका पहली सदी में हुई थी, ईसा पूर्व में नहीं हुई थी। बाकी सभी घटनाएं ईसा पूर्व की है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख जो है यह एक पहली शताब्दी ईसा पूर्व का ही है। इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना भी पहले का है ईसा पूर्व के, लेकिन यही जो है ईसा पूर्व के बाद का है। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में 102 ईस्वी में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अन्य विकल्पों का कालक्रम, इंडो ग्रीक शासकों के साम्राज्य की स्थापना 180 ईसा पूर्व में हुई थी, यह सही है। विक्रम संवत का स्थापना 57 ईसा पूर्व में। खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख भी पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की है। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नरेश को कविराज कहा जाता है? देखिए, भोज परमार को कविराज कहा जाता है और समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। इन दोनों लोगों को कविराज कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई एक ऑप्शन सही नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर स्टार बना हुआ है। केबीएस पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 4 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो मिलाइए। पंच सिद्धांतिका के लेखक जो हैं बारह मिहिर हैं। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। विशुद्धुमग ने किस रचना किए थे? बुद्धघोष। कादम्बरी के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। कौन सा तो सही मिलाना है तो मिला लीजिए, ऐसे तो बताया ही हूँ। प्रश्न 5 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो देखिए मिलाइए। बिल्हड़ जो थे दरबारी कवि थे विक्रमादित्य चतुर्थ के। पद्मगुप्त जो दरबारी कवि थे, यहाँ इसका उत्तर ही देख लेते हैं। केबीएस पीजीटी परीक्षा में 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो देखिए विक्रमादित्य चतुर्थ के जो दरबारी कवि थे बिल्हड़ थे। पद्मगुप्त किसके दरबारी कवि थे? परमान नरेश सिंधुराज के दरबारी कवि थे पद्मगुप्त। श्रीहर्ष किसके दरबारी कवि थे? गढ़वाल नरेश जयचंद्र के दरबारी कवि कौन थे? श्रीहर्ष। वागपति किसके दरबारी कवि थे? कन्नौज नरेश यशोवर्मा के। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में जाति की सीमाओं के बाहर के लोगों का कोई निवास स्थान निहित नहीं था? तो जाति की सीमाओं के बाहर के लोगों का कोई निवास स्थान निहित नहीं था, चेरी। एनबीएस पीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चेरी शब्द में जाति की सीमाओं के बाहर के लोगों का स्थान रहता है, जिसमें भी अपना स्वच्छंद जीवन यापन करते हैं। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खगोलीय प्रणाली पर आधारित एक लेख है? तो पंच सिद्धांतिका जो है वह खगोलीय प्रणाली पर आधारित एक लेख है, पंच सिद्धांतिका, जिसके लेखक जो है बारह मिहिर हैं। पंच सिद्धांतिका भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री एवं ज्योतिष शास्त्री बारह मिहिर का ग्रंथ है, जिसकी रचना विक्रमादित्य के काल में हुई थी। यह ग्रंथ खगोल शास्त्र पर आधारित है, जिसमें 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। 5 खगोलीय सिद्धांत हैं पंच सिद्धांतिका में। इसमें ग्रह और नक्षत्रों के साथ साथ समय और स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों का भी संकलन है।
प्रश्न 8 देखिएगा, वागपति मुंज और सिंधु राज के दरबारी कवि पद्मगुप्त रचनाकार थे। तो नौ सहसांक चरित्र के रचनाकार थे पद्मगुप्त, जो सिंधु राज के दरबारी कवि थे। परमारवंशी शासक था सिंधु राज, उसके दरबारी कवि थे पद्मगुप्त, जिन्होंने नौ सहसांक चरित्र लिखा था। जीआईसी पीजीटी परीक्षा में 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 9 देखिएगा, यहाँ पर मिला लेते हैं। देखिए, गिरनार अभिलेख जो है यह रुद्रदामन का अभिलेख है। नासिक अभिलेख जो है पुलमावी का है। इलाहाबाद स्तंभलेख जो है समुद्रगुप्त का है। भीतरी स्तंभलेख जो है स्कंदगुप्त का है। प्रश्न 10 देखिएगा, विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है? तो बिल्हड़ इसके रचनाकार हैं। जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। विक्रमांक देव चरित्र बिल्हड़ की कृति है। इसमें कल्याणी के चालुक्य वंशी चालुक्य नरेश विक्रमादित्य खष्टम का चरित्र वर्णन है। प्रश्न 11 देखिएगा, प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? तो प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार हैं कृष्ण मिश्र। चंदेल शासकों के राज्यकाल में हुआ था और इसके रचनाकार कौन है? कृष्ण मिश्र हैं। जीआईसी पीजीटी परीक्षा में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रबोध चंद्रोदय एक संस्कृत नाटक है। इसके रचयिता कृष्ण मिश्र हैं। चंदेल शासकों के राज्यकाल में इसका रचना हुआ था। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर काव्य मीमांसा के लेखक है। राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल फर्स्ट के। जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्रपाल प्रथम और उसके पुत्र महिपाल के दरबारी कवि थे। राजशेखर की रचनाएं क्या हैं? देखिए, बाल रामायण, विद्यासाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न 13 देखिएगा, मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण अधोलिखित किस स्थान के गुहालेख से प्राप्त होता है? तो रामगढ़ के गुहालेख से प्राप्त होता है। जीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण रामगढ़ गुहालेख से प्राप्त होता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी का यह अभिलेख गुहागढ़ के, देखिए, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के रामगढ़ पर्वत के जोगीमारा में मिला है, जो ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में है। इस गुहालेख में सूतनका नामक देवदासी और देवदीन नामक रूपदक्ष का प्रेम का वर्णन है। प्रश्न 14 देखिए, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, विकल्प सी। जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़कृत राजतरंगड़ी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जय सिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आब्दीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वान थे, जून राज और श्रीवर। तो राजतरंगड़ी की रचना कल्हड़ ने किया था, लेकिन बाद में जैनुल आब्दीन के संरक्षण में 2 विद्वान थे, जून राज और श्रीवर। इन लोगों ने कल्हड़ की राजतरंगड़ी को आगे विस्तारित किया था, जून राज और श्रीवर। प्रश्न 15 देखिएगा, यहाँ पर मिलान करना है, तो मिलान करिए। देखिए, 9 सहसांक चरित्र के रचनाकार है पद्मगुप्त। गौड़वाह वागपति राज के गढ़वाह विराम राजतरंगड़ी की रचना बिल्हड़ है। विक्रमांक देव चरित्र की रचनाकार कौन है? तो बिल्हड़ है। और राजतरंगड़ी के रचनाकार कल्हड़, गौड़वाहों के वागपति राज। ऐसे ही आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 16 देखिएगा, द्वितीय राजतरंगड़ी के रचनाकार कौन है? द्वितीय राजतरंगड़ी जून राज और श्रीवर। जैसे मैंने बताया कि राजतरंगड़ी के रचनाकार जो है कल्हड़ हैं, लेकिन बाद में जैनुल आब्दीन के दरबार में 2 लोग थे, जून राज और श्रीवर। इन्होंने राजतरंगड़ी को आगे बढ़ाया था। तो द्वितीय राजतरंगड़ी के रचनाकार कौन है? जून राज और श्रीवर, जिसमें जून राज प्रमुख है, इसलिए जून राज का नाम पहले है। जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। जून राज 15वीं सदी के कश्मीरी इतिहासकार और संस्कृत कवि थे। उन्होंने द्वितीय राजतरंगड़ी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी, जबकि कल्हड़ राजतरंगड़ी के लेखक थे। उनके समकालीन कश्मीर का शासक जयसिंह था।